श्रीवासादिगौरभट्टाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदे श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांता ठाकुर प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। गंगा माई यमुना माई की जय। तुलसीदेव भक्ति महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। All glory to Sambal devotee. All glory to Sambal devotee. Hare Krishna Shri Shri Guru and Gauranga Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। अब सबका स्वागत है आज की सुबह श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो पहले हमने जो भजन हमने सुना उसका मीनिंग पढ़ेंगे, बड़ा सुंदर है। हे वैष्णव गोसाई, कृपया मुझ पर इस बार करुणा करो। आपके बिना पतित जीवों को पावन करने वाला कौन है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वैष्णव गोसाई से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार मुझ पर करुणा करो, क्योंकि जो वैष्णव हैं उनसे ज़्यादा जो पावन करने वाला कोई नहीं है संसार में। दूसरा कह रहे हैं, ऐसा परम दयालु कोई कहाँ प्राप्त करेगा जिसके निकट जाने मात्र से पाप दूर चले जाते हैं। थर्ड पैराग्राफ, गंगा जल में अनेकों बार स्नान करने के बाद ही कोई शुद्ध हो पाता है, किंतु आपके तो केवल दर्शन करने मात्र से पतित जीवात्माएं पवित्र हो जाती है। यही आपका महान गुण है। चौथा, भगवान श्री हरि के प्रति किए गए अपराधों से मुक्ति हरि नाम के द्वारा मिलती है, किंतु यदि कोई आपके चरणों में अपराध करे तो उस अपराध से कदापि ही निस्तार संभव नहीं है। पांचवा, आपके हृदय में भगवान गोविंद सदैव विराजमान होते हैं और भगवान गोविंद कहते हैं, वैष्णव गण मेरे प्राण हैं। अतः मैं जन्म जन्मांतरों में आपकी चरण धूलि की कामना करता हूँ। कृपया नरोत्तम दास को अपना समझकर कृपा कीजिए। पहले प्रार्थना करेंगे, फिर आज वक्रेश्वर पंडित जी का तिरुभाव दिवस है तो उस पर हम थोड़ा बुक में से चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तिवांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभीष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हमारे आचार्यों के अंदर एक हमारे और आचार्य हुए हैं
जिनका नाम है श्री विश्वेश्वर पंडित। तो आज श्री वक्रेश्वर पंडित जी का तिरुभाव दिवस है और हम उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जो वक्रेश्वर पंडित जी हैं वो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अंदर एक महान भूमिका निभाते हैं और इनके बारे में एक बुक आती है गौड़ीय वैष्णव चरणामृत, गौड़ीय वैष्णव चरितामृत, उसके बारे में बहुत विशेष बताया गया है। तो उसमें जो लिखा है हम लोग वो एज इट इज पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं। एक बार श्रीवास ठाकुर के घर पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया। नॉर्मली वहाँ करते ही थे श्रीवास ठाकुर में, ठीक है, श्रीवास आंगन में नृत्य करते थे, रात को कीर्तन करते थे चैतन्य महाप्रभु। और वक्रेश्वर पंडित ने भाववेश में निरंतर 72 घंटों तक नृत्य किया। तो ये जो वक्रेश्वर पंडित जी हैं ये महाप्रभु के कीर्तन के अंदर नृत्य करते थे और इतना भाव विभोर हो जाते थे कि 72 आवर्स 72 घंटे तक वो नृत्य कर सकते थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या बोलते हैं, वक्रेश्वर मेरे पास तुम्हारे जैसा एक ही पंख है, यदि एक और होता तो निश्चित ही मैं गगन यानी कि स्काई में उड़ सकता। तो ये भगवान की वाणी है, ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? वक्रेश्वर पंडित जी को, कि अगर तुम्हारे जैसा एक और होता, यानी कि तुम मेरे एक पंख हो, अगर तुम्हारे जैसे दो होते तो मैं गगन में उड़ जाता। तो वो इतना भगवान की सेवा करते थे, इतना कीर्तन में डांस करते थे, तो उनको बड़ा मतलब एक तरह के बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। उसके बाद क्या लिखा है, गायन व नृत्य में पारंगत वक्रेश्वर पंडित नवदीप संकीर्तन मंडलियों जिनमें वे प्रारंभ से ही सम्मिलित हो गए थे, श्रीवास आंगन के नाटकों तथा जगन्नाथपुरी में वार्षिक रथ यात्रा उस समय अपनी सेवा द्वारा सदैव चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते थे। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो वक्रेश्वर पंडित हैं वो गाते थे, कीर्तन गाते थे, और कीर्तन में क्या करते थे, नृत्य करते थे। और उन्होंने क्या कर रखा था कि जो चैतन्य महाप्रभु की टोलियां बनाते थे ना, उस जगन्नाथपुरी में जब रथियां उतरी हैं तो वहाँ पे टोलियां बनाते थे, 7 टोलियां बनाते थे चैतन्य महाप्रभु ने। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। ठीक है। तो जो वक्रेश्वर पंडित जी हैं वो क्या करते थे, उनकी टोलियों के अंदर 7 टोलियां भगवान ने बनाई थी चैतन्य महाप्रभु ने, जिसके अंदर वो अलग अलग टोली में कीर्तन होता था। जैसे हम तो एक टोली में करते हैं ना, जैसे हमने परसों रथ यात्रा करी झज्जर के अंदर, तो एक टोली थी हमारी जिसके अंदर कुछ भक्त गा रहे हैं और कुछ भक्त आनंद ले रहे हैं। ऐसी ऐसी 7 टोलियां थी। 7 टोलियों के अंदर जो चौथी वाली टोली है ना, 4th नंबर वाली, उसमें वक्रेश्वर पंडित जी अपना उसको पूरा लीड करते थे और उनके साथ भक्तों के साथ अपना कीर्तन करते थे और गायन करते थे। तो और सबसे बड़ी खास बात क्या करते हैं कि वो इस रथ यात्रा के द्वारा जो सेवा करते थे उससे भगवान को प्रसन्न रखते थे। तो हमारा तात्पर्य क्या है कि भगवान को प्रसन्न करना। आगे क्या लिखा है, वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है कि कली काल में सुप्त जीवों को जागृत करने हेतु श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण नामामृत वितरण करने के लिए अवतरित हुए। जब वे आए, मृदंग एवं करताल, मेघ, गर्जन सब महाघोष करने लगे। प्रेम भाव में अंतर्लीन श्री गौरांग हरि बोल का निषाद करते हुए सबसे श्री कृष्ण का नाम लेने को कहते। अपनी स्वर्ण भुजाएं अंबर की यानी कि ऊपर की ओर उठाए भगवान गौर हरि भावानुवाद में नृत्य करते और उस समय वक्रेश्वर पंडित तथा अन्य भक्तगण भी
भगवान के संग नाचते। जब भगवान कीर्तन करते तो ये जो वक्रेश्वर पंडित जी हैं उनके साथ क्या करते, नृत्य करते और उनके साथ नाचते। तो भगवान के साथ नृत्य करने का इनको बड़ा आनंद आता था और भगवान के कीर्तन करने में। वक्रेश्वर के आशीर्वाद से देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के प्रति किए गए अपने वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए। बीच में से देवानंद पंडित ने एक अपराध किया था श्रीवास के प्रति, तो श्रीवास पंडित तो वो उससे मुक्त हो गए। तब श्री चैतन्य ने देवानंद पंडित को अपने निजी भक्तों के रूप में स्वीकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण ने वक्रेश्वर पंडित के हृदय में अपना अधिष्ठान बना लिया है। जब भी श्री कृष्ण उनके हृदय में नृत्य करते हैं तब वक्रेश्वर पंडित स्वयं ही नाचने लगते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य हैं उन्होंने क्या करा है, अपने भक्तों के हृदय में अपना निवास बना लिया है। तो भगवान क्या रहते हैं, भक्तों के हृदय में। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य वक्रेश्वर पंडित के हृदय के अंदर एक तरह का अधिष्ठान बना लिया है। जब भी वो उनका मन करता उनके हृदय में नाचते तो वक्रेश्वर पंडित भगवान के कीर्तन में ऑटोमेटिकली नाचने लगते। जिस भी स्थान को वक्रेश्वर पंडित अपने संसर्ग से धन्य कर देते हैं, वह स्थान समस्त तीर्थ स्थलों से अधिक पवित्र स्थान बन जाता है। तो ये जो हमारे आचार्य हैं वक्रेश्वर पंडित जी, जहाँ भी ये नृत्य करते तो उस स्थान को पवित्र कर देते थे। ठीक है, तो स्थान की महिमा किससे होती है, भक्तों से, कि भक्त वहां पे कोई ना कोई एक्टिविटी करती है। वक्रेश्वर पंडित, परमानंद पुरी, स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित, शंकर, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास जैसे किंचित महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीला के प्रारंभ से ही उनका संग कर रहे थे। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री श्री दाई चांद गौ सुंदर भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जैसे किंचित महान भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीला के प्रारंभ से ही उनका संग कर रहे थे। उन्होंने नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में भी निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करी। वक्रेश्वर पंडित ने जगन्नाथपुरी में, आप लोग गए हैं जगन्नाथपुरी, वहाँ पे एक ना घर है काशी मिश्र का। काशी मिश्र भवन में गंभीरा के जो नज़दीक है, गंभीरा के समीप श्री श्री राधा कांत के अर्चे विग्रह की प्रतिष्ठापित किए। यानी कि इन्होंने क्या करा, एक इनके डिटीज भी हैं पर्सनल। कहाँ पे हैं वो, काशी मिश्र के घर में। अगर आप लोग गए हो उनके घर में हमने दर्शन किए हो तो वहाँ पे जो वक्रेश्वर पंडित के पर्सनलिटीज है उनका नाम है श्री श्री राधा कांत। वो आज भी वहाँ पे है और वहाँ पे उन्होंने उनको स्थापित किया। करणपुर के कथा अनुसार वक्रेश्वर पंडित चतुर्व्यूह के अनिरुद्ध के अवतार हैं और वक्रेश्वर पंडित ने ओडिशा में गोपाल गुरु गोस्वामी तथा अनेक भक्तों को दीक्षा दी। गोपाल गुरु स्वामी के शिष्य ध्यानचंद्र अपने ग्रंथों में कहते हैं कि वक्रेश्वर पंडित तुंग विद्या सखी के अवतार है। अभी इस बुक में से रेफरेंस है, मतलब ये जो वक्रेश्वर पंडित जी हैं उनके जो शिष्य हैं गोपाल गोस्वामी और उनके जो शिष्य हैं वो है ध्यानचंद्र। उनकी एक बुक है, उस बुक में क्या लिखते हैं वो कि वक्रेश्वर पंडित तुंग विद्या सखी के अवतार है, जो श्रीमती राधा रानी के अष्टसखियों में से एक है तथा एक निपुण गायिका एवं नर्तकी है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। श्री वक्रेश पंडित की जय। श्री वक्रेश पंडित तिरुभाव दिवस की जय। तो आचार्यों के आविर्भाव दिवस और तिरुभाव दिवस वाले दिन आचार्य हम पर विशेष कृपा करते हैं, तो हमें उनसे कृपा की भीख मांगनी चाहिए। इस तरह से हमने जो भजन पढ़ा उसके अंदर भी हमने वैष्णव से क्या मांगा कि ए
वैष्णव गोसाई कृपया मुझ पर कृपा कीजिए, कृपया मुझ पर करुणा कीजिए, क्योंकि जो वैष्णव है उनके अलावा हम जैसे पतितों को पावन करने वाला कौन है इस संसार में। ठीक है, तो अब अपने श्लोक पे आते हैं, मेरे पीछे दोहराएंगे सभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा श्रीमद् भागवतम के अंदर 10वां स्कंद चल रहा है, तो आज हम 10वें स्कंद का 16वां चैप्टर 16वां अध्याय और 63 और 64 दो श्लोक पढ़ेंगे। पहले 63 पढ़ ले, दोनों पढ़ लेते हैं साथ साथ, आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। द्वीपम रमणाकम हित्वा हृदयम एतम उपासिता यत भयात् स संपूर्ण त्वाम न अध्यात्मत्वात् लक्षितम। इसके शब्दार्थ में मेरे पीछे दोहराएंगे। दीपम, दीप को, रमणक नामक, हित्वा त्याग कर, हृदयम छोटे सरोवर को, एतम इस, उपासिता शरण लिए हुए, यत जिसके, भयात भय से, सा वह, संपूर्ण गरुड़, सुपर्णा, सॉरी बोलिए सुपर्णा गरुड़, त्वाम तुम्हें, ना अध्यात्म नहीं खाएगा, मत पाद मेरे चरणों से, लंचितम अंकित। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। तुम गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस सरोवर में शरण लेने आए थे, किंतु अब तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह अंकित होने से गरुड़ तुम्हें खाने का प्रयास कभी नहीं करेगा। अब ये श्लोक दोहराएंगे मेरे पीछे आप। श्री ऋषिरुवाचा मुक्तो भगवता राजन कृष्णेन अद्भुत कर्मणा तम पूज्याम आस्मुद्धा नागपत्या च आदरम। श्री ऋषिरुवाचा मुक्तो भागवता राजन कृष्णेन अद्भुत कर्मणा तम पूज्याम आस्मुदा नागपत्या च आदरम। श्री ऋषिरुवाचा मुक्तो भागवता राजन कृष्णेन अद्भुत कर्मणा तम पूज्याम आस्मुदा नागपत्याश्च आदरम। दोहराइए। मुक्तो भागवता राजन कृष्णेनाद्भुत कर्मणा
पूजम सामूर्ता नागपश्च सादरम् श्री ऋषिरुवाच श्री ऋषिरुवाच मुक्त भगवता राजन् मुक्तो भागवता राजन् कृष्णेन अद्भुतकर्मणा कृष्णेन अद्भुतकर्मणा तं पूज्याम सामुद्रा नागपत्न्याश्च सादरम् नागपत्न्याश्च सादरम् श्री ऋषिरुवाच मुक्तो भगवता राजन् कृष्णेन अद्भुतकर्मणा तं पूज्यामास्मुदा नागपत्न्याश्च सादरम्। तो इसका शब्दार्थ और अनुवाद आप मेरे पीछे दोहराइए। श्री ऋषि उवाचा, ऋषि सुखदेव ने कहा, मुक्ता मुक्त भागवता भगवान द्वारा, राजन हे राजा परीक्षित, कृष्णेन कृष्ण के द्वारा, अद्भुत कर्मना अद्भुत कार्यकलाप वाले, तम उनकी, पूज्याम आस पूजा की मुद्रा, पूजा की मुद्रा हर्षपूर्वक, नाग सर्प की पत्न्या पत्नियों ने, च तथा सा आदरम आदरपूर्वक। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, बोलिए। हे राजन, अद्भुत कार्यकलाप वाले भगवान कृष्ण के द्वारा छोड़े जाने पर कालिया नाग ने अपनी पत्नियों का बड़े ही हर्ष तथा आदर के साथ उनकी पूजा करने में साथ दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। अद्भुत कर्मना शब्द भगवान के द्वारा कालिया से वृंदावन वासियों की रक्षा, गरुड़ से कालिया को बचाना तथा हिंसा करने वाले और हिंसा किए जाने वाले दोनों पर कृपा करना जैसे अद्भुत कार्यकलापों को इंगित करता है। कृष्णेन शब्द कृष्ण द्वारा यह सूचित करता है कि क्योंकि कालिया की पत्नियां कृष्ण की महान भक्त थी और उन्हें अत्यधिक स्नेह प्रदान किया गया था, इसलिए कृष्ण ने भगवत भक्त गरुड़ के प्रति, अपने प्रिय वृंदावन वासियों के प्रति कालिया द्वारा किए गए अपराधों को वापस ले लिया। कृष्णम। श्रील प्रभुपाद की आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप कृपा करें, थोड़ा सा भगवान के आनंद के लिए और मुझ पर थोड़ी कृपा करें ताकि हम भगवान के बारे में कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस अध्याय के अंदर कालिया नाग यमुना के अंदर बैठा है और वो बहुत ज़्यादा विष उगल रहा है और विष उगलने की वजह से वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो सारे जलने लगे, ऊपर से जो पक्षी हैं वो सारे के सारे मरने लगे। तो भगवान ने जब ये देखा, उस दिन भगवान बलराम जी के बिना अपने साथ वो सारे लेके आए थे। क्या लेके आए थे? अपने गोपियाँ और वो। तो उस दिन जब भगवान ने देखा कि सारे पशु पक्षी मर रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया, यमुना के अंदर छलांग लगा दिया और छलांग लगाने के बाद बहुत सारी प्रताड़ना करी। बहुत सारी प्रताड़ना करने के बाद जब वो कालिया बहुत एक तरह का अधमरा सा हो गया, तो फिर उनकी पत्नियों ने भगवान की स्तुति करी। ये हम काफ़ी दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति करी और बहुत सारे भक्तों ने भगवान की स्तुति करी। जब स्तुति हो चुकी, तो स्तुति होने के बाद फिर भगवान ने कालिया को छोड़ दिया, लेकिन कालिया के 1000 फनों के ऊपर नृत्य किया। नृत्य करने के बाद भगवान के चरण चिन्ह कालिया के फनों के ऊपर छप गए और छपने के बाद तब उसके बाद सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि
कालिया का शब्द सुनकर मनुष्य की भूमिका संपन्न कर रहे भगवान ने उत्तर दिया। अब भगवान बोल रहे थे, उससे उत्तर गया कि हे सर्प, अब तुम और ज़्यादा देर यहाँ मत रुको, यानी कि उसके अंदर मत रुको। तुरंत ही अपने बच्चों, पत्नियों तथा अपने मित्रों तथा संबंधियों समेत समुद्र में चले जाओ, क्योंकि ये जगह जो है, इस जगह पर मनुष्यों, इस नदी को गौवों तथा मनुष्यों द्वारा भोगे जाने दो, क्योंकि ये जो यमुना नदी है उस पर जो भोग करते हैं, जो वहाँ पे जो आसपास की गायें हैं वो, और जो मनुष्य है उनको भोगने दो। तो भगवान को क्या बोलते हैं, तो अपने स्थान पे चले जाओ। लेकिन कालिया डरता है। कालिया क्या बोलता है कि वो जो गरुड़ है वो मुझको खा जाएगा। तो भगवान आश्वासन दिलाते हैं कि अब आपके फनों के ऊपर मेरे चरण चिन्ह हैं, और मेरे चरण चिन्ह की वजह से आपको कालिया कुछ भी नहीं कहेगा। तो इस तरह से फिर कालिया फिर वहाँ जाने लगता है। तो लास्ट में अब जो हमने श्लोक पढ़ा आज, उसमें क्या कह रहे हैं कि तुम, जो हमने श्लोक पढ़ा 63, इसमें तुम गरुड़ के भय से रमनक द्वीप को छोड़कर इस सरोवर में शरण लेने आए थे। तो यहाँ पे इनके पीछे कथा आती है कि जो अपना कालिया नाग है वो पहले एक द्वीप में रहता था जिसका नाम था रमनक, और वहाँ पर गरुड़ जी को पहले बड़ी भूख लगती थी। तो गरुड़ जी के लिए ना कुछ निश्चित था कि हर महीने के अंदर एक ना एक पशु जो भी वो खाते थे वो आ जाता था। लेकिन कालिया के मन में ना कुछ जोश आ गया, तो जो पशु पक्षी उनके लिए आता था खाने के लिए, गरुड़ जी के लिए, तो ये कालिया उसको खा जाता था। तो जब गरुड़ जी को पता लगा तो गरुड़ जी ने फिर उनको मारने के लिए भागे। तो फिर ये जो कालिया है ये इस जगह पे आगे रह गया, जो ये अपनी यमुना नदी है। तो यहाँ की भी कथा है कि यहाँ पर गरुड़ जी आ नहीं सकते थे, क्योंकि जो आपने वृंदावन देखा है जहाँ पे काली देव है ना, काली देव से पीछे का जो पहले वाला सारा एरिया है, यहाँ पे सोबरी मुनि तपस्या करते थे। और सोबरी मुनि तपस्या करते थे तो यहाँ पे सोबरी मुनि ने एक बार ना गरुड़ जी को श्राप दिया था कि तुम यहाँ पे नहीं आओगे। तो इस श्राप की वजह से ये बात कालिया को पता थी कि यहाँ पे गरुड़ आ नहीं सकता। तो कालिया ने क्या करा, उस रमनक द्वीप को छोड़कर इसमें वास करता था। तो अब उसको वापस डर लग रहा था जाने के लिए। अब उसको डर लग रहा था ना कि मैं वापस जाऊंगा तो कहीं दोबारा मेरे को गरुड़ ना खा ले। तो भगवान उनको आश्वासन देते हैं, क्या बोलते हैं कि अब तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह अंकित होने से गरुड़ तुम्हें खाने का प्रयास नहीं करेगा। और इन दोनों श्लोकों में हमने देखा कि भगवान के जो एक भक्त हैं गरुड़ जी की बहुत सारी बीच में पॉइंट्स हैं कि जो गरुड़ जी हैं वो भगवान के भक्त हैं। और यहाँ पर कालिया भी गरुड़ से डर रहा है। तो आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे गरुड़ जी के बारे में। तो स्टार्टिंग यहाँ से है कि कश्यप मुनि की दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम है कद्रु और दूसरी का नाम है विंता। तो कश्यप मुनि से जो कद्रु है उसने 1000 नागों को जन्म दिया, और जो विंता है उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से पहले का नाम है अरुण और दूसरे का नाम है गरुड़, जो भगवान के वाहन है गरुड़ जी। जो अरुण है वो अपने अंगों से ना मतलब समय से पहले आगे था, तो उनके अंग अभी पूरे विकसित नहीं हुए थे। तो अरुण को जो सेवा मिली वो सेवा मिली थी सूर्य देव का रथ चलाने की, क्योंकि अरुण का मतलब होता है जो सूर्य से थोड़ा बचाता है। तो जो सूर्य देवता उनका प्रकाश इतना था कि उनसे बचाने के लिए अरुण को सेवा दे दी गई। अब वो क्या करते, उनकी क्या सेवा थी, वो सूर्य देव का एक तरह के सारथी बन गए। और जो गरुड़ है वो भगवान के वाहन है। तो एक बार की बात है कि जो कद्रु है और विंता है, उससे पहले की बात है कि जब हमारा ये समुद्र मंथन हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ से 14 रत्न निकले।
उस 14 रत्न के अंदर जो ये 8वें स्कंद के अंदर कथा आती है, सबसे पहले क्या निकले? विष निकला, हलाहल विष, जिसको शिव जी ने पिया। दूसरा वहाँ से निकले नंबर 2 पे कामधेनु गाय निकली, जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली है। और तीसरे वहाँ से क्या निकले? नंबर 3 पे है घोड़ा। ये जो घोड़ा है जिसका नाम है उश्रवा घोड़ा, जिसकी कथा भी आएगी, उश्रवा घोड़ा। और चौथे नंबर पे निकला ऐरावत हाथी, ऐरावत हाथी जिसको इंद्र ने रख लिया था। और 5वें नंबर पे निकला कौस्तुभ मणि, जो भगवान के गले में रहती है, जिसको भगवान ने धारण किया। और 6ठे नंबर पे निकला कल्प वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिससे हम अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। और 7वें नंबर पे जो आए वो आई रंभा, जो एक अप्सरा है। और 8वें नंबर पे जो आए वो आई लक्ष्मी जी, जो धन और समृद्धि की देवी है, जिन्होंने बाद में भगवान से विवाह किया। और 9वें नंबर पे आए वरुणी, वरुणी एक तरह की मदिरा है। और 10वें नंबर पे आए चंद्रमा, जो शीतलता तथा शांति का प्रतीक है। और 11वें नंबर पे आए पांचजन्य शंख, जो भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का शंख है। और 12वें नंबर पे आए सारंग धनुष, जो भगवान विष्णु का धनुष है ना, उसका नाम है सारंग धनुष। और 13वें नंबर पे आए धन्वंतरी भगवान, जो आयुर्वेद के देवता हैं और अमृत कलश के साथ प्रकट हुए, जो अमृत लेकर आए थे। और 14वें नंबर पे आए, 14वें नंबर पे खुद अमृत, ठीक है, अमृत मतलब जो अमर करने वाला। ये जब 14 चीजें निकली, इसमें जो 3 नंबर पे जो घोड़ा निकला, घोड़ा का नाम है उच्चश्रवा घोड़ा। अब ये घोड़ा रोज सूर्य की परिक्रमा करता था, तो इसको ये दोनों जो है कद्रू और माता कद्रू और ये माता विंता देखते थे। तो एक बार कद्रू ने विंता से बोला कि ये जो घोड़े का जो कलर है ना, वो कौन सा है? तो विंता बोलती है वो तो खुद पता था, वो रोज देखती थी। उसने झट से बोला वो तो सफेद है। तो वो कद्रू क्या बोलती है, चलो आज हम एक ना बेट लगाते हैं, एक तरह की बाजी लगाते हैं। कि वो कहती है नहीं, जो घोड़ा है उसकी जो पूंछ है वो काली है। और विंता क्या बोलती है, नहीं वो पूरा सफेद है। तो वो जो कद्रू है वो क्या बोलती है कि तुम मेरे से एक शर्त लगाओ, एक तरह की बेट लगाओ कि कल सुबह हम चेक करेंगे, अगर इस घोड़े की पूंछ काली निकली तो तुम मेरी दासी बनोगी, अगर पूरा घोड़ा सफेद निकला तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी। तो यहाँ पे हमें एक शिक्षा भी मिलती है कि हमें जो हमारे 4 नियम है, उसके अंदर एक नियम है कि हमें सट्टा या इस तरह का कोई बाजी नहीं लगानी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, ये एक शर्त लगाई। और अगले दिन सुबह जब वो उश्रवा घोड़ा जाने लगा तो उनको देखने के लिए दोनों जाना था, लेकिन कद्रू के मन में ना चोर था। अब कद्रू के मन में क्या था कि वो घोड़ा तो सफेद है, और अगर किसी तरीके से उसकी जो पूंछ है वो काली कर दी जाए तो ये आजीवन भर ये जो विंता है मेरी दासी बन के रहेगी। तो उसने क्या करा, अपने 100 पुत्रों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि तुम एक काम करना, कल सुबह जो उश्रवा घोड़ा है उसकी पीठ जो पूंछ है उस पर बाल बन के खड़े हो जाना, मैं बाल बन जाना उसे ब्लैक कलर के, क्योंकि सांप है ब्लैक कलर के है, तो उसकी पूंछ काली निकलेगी और वो मेरी दासी बन जाएगी। अब वो पहले तो उनके पुत्र अपनी माँ की बात मानते नहीं है, जब माँ की बात नहीं मानते तो उनकी माता उनको श्राप दे देती है कि तुम एक काम करो, तुम जो वो एक अग्नि जल रही है जन्मजय वाली, वहां जाके भस्म हो जाओ। तो वो सारे बच्चे डर जाते हैं, तो रात को आपस में सलाह करते हैं। कुछ तो माँ की बात नहीं मानते पर कुछ मानते हैं। अब बोलते हैं अगर हमने अपनी माँ की बात नहीं मानी तो हमें जलना पड़ेगा। तो वो अपनी माँ की बात मान के सुबह जब दोनों जो अपना विंता है और कद्रू है जब घोड़े को देखने जाती है तो उसकी पूंछ पे वो
काली पूछ कर देते हैं, मतलब उस पर बाल बन जाते हैं। और जब ये बात विंता देखती है उसको तो कुछ हो जाता है कि ये कैसे हो गया। सो दैट जो भी हुआ तो वो अपनी वो बाजी शर्त हार जाती है और उसको शर्त हारने के बाद उनकी सेवा करनी पड़ती है। एक तरह का मतलब उनको दासी वाला व्यवहार करना पड़ता है। और जब वो दासी बनती है तो जब उनके पुत्र बड़े होते हैं, जैसे अरुण सेवा में चला गया उनकी, और जो विंता है और गरुड़ जी है वो अपना भगवान की सेवा में है। तो एक बार गरुड़ जी अपनी माता से पूछते हैं कि माता ऐसा क्या है कि हमें बार बार सर्पों की सेवा करनी पड़ती है। क्योंकि बीच में एक पॉइंट और भी था कि एक बार अपना कद्रू क्या बोलती है विंता को कि एक समुद्र के नीचे ना बड़ा सुंदर एक रमणीय स्थान है, तुम मुझे अपने ऊपर बिठाओ और मुझे वहां पे घुमाने ले जाओ। अब वो बेचारी विंता ले जाती है अपने ऊपर बिठा के, और साथ में उनके पुत्र को भी सेवा करनी पड़ती है। अगर माँ दासी का रोल कर रही है, सेवा कर रही है, तो पुत्र को करनी पड़ती थी। तो वो जो गरुड़ जी है वो अपने ऊपर बहुत सारे सांपों को लेके जाते हैं। जब सांपों को लेके जाते हैं तो जो गरुड़ जी है वो बिल्कुल आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे सूर्य का तेज इतना होता है कि उनके पुत्र जलने लगते हैं, यानी कि वो सांप जलने लगते हैं। तो इस तरह से वो नीचे आते हैं, तो फिर वो सांप कहते हैं हमें और जगह घुमा के लाओ। तो वो गरुड़ जी उनको एक और रमणीय स्थान में लेके जाते हैं। जब ये सेवा गरुड़ जी करते हैं ना, तो गरुड़ जी के मन में आता है यार मैं इन सांपों की बात क्यों मान रहा हूँ, मैं इनका दासत्व क्यों स्वीकार कर रहा हूँ। तो वो फिर अपनी माता से पूछते हैं, तो उनकी माँ से बताती है कि एक बार की बात है, हमने बाजी लगाई और इस कद्रू ने ना गड़बड़ करके एक तरह का मेरे साथ, मतलब क्या बोलेंगे मनुष्यों की, उसको मेरे साथ चीटिंग करके मेरे को अपनी दासी बना लिया। तब वो गरुड़ जी क्या करते हैं, अब उनसे पूछते हैं कि हे सर्पो, मैं ऐसी क्या एक्टिविटी करूं, क्या आपकी ऐसी सेवा करूं कि मैं आपके दासत्व से मुक्त हो जाऊं। तो वो क्या बोलते हैं कि आप हमें ना अमृत ला के दो। कौन सा अमृत? ये जो समुद्र मंथन में से निकला था, समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था वो हमें ला के दो ताकि हम अमर हो जाए। तो फिर गरुड़ जी उनकी बात मान के फिर ऊपर जाते हैं इंद्रलोक में, लेकिन रास्ते में उनको भूख बड़ी लगती है। तो पहले वो अपनी माता से पूछते हैं कि मैं रास्ते में भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा। तो उनकी माता बोलती है कि ऐसे ऐसे समुद्र के नीचे वो है पशु पक्षी जंगल है, वहां से खा लेना। लेकिन उनकी और भी जब भूख नहीं उतरती तो रास्ते में उनको अपने पिता के दर्शन होते हैं, कश्यप मुनि के। कश्यप मुनि की दो पत्नियां थी ना, कद्रू और विंता। विंता के पुत्र कौन है? गरुड़ जी। तो गरुड़ जी अपने पिता से मिलते हैं, तो उनके पिताजी कहते हैं अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम एक काम करो, समुद्र के नीचे जाओ, वहां पे एक हाथी और एक कछुआ आपस में लड़ते रहते हैं, तुम उन दोनों को जाके खा लो। अब इनका भी एक बैकग्राउंड है, समय नहीं है, तो वो दोनों को शाप मिला होता है। एक्चुअल में वो कछुआ और वो हाथी, कछुआ और हाथी आपस में पहले दिन में भाई भाई थे, वो दोनों धन के लिए लड़ते रहते थे। तो वो धन के लिए लड़ते रहते थे, धन में उनका बड़ा मोह था, तो भगवान ने उनको इस जन्म में भेजा था, फिर वो लड़ते रहते थे। तो अब गरुड़ जी उनको खाने के लिए गए, उनको खा के फिर वो अपना ऊपर गए, अपना इंद्रलोक में जाके उन्होंने वहां से अमृत लिया और उनको अमृत प्रदान किया। पर समहाउ उनको अमृत पूरा मिल नहीं पाया, या कोई चक्कर था कि जब वो पीने लगे ये नाग वाले, तो किसी ने बोल दिया कि पहले स्नान करके आओ, स्नान करके फिर अमृत को छूना, तब उन्होंने अमृत तो गए, पर उनको अमृत अभी मिला नहीं। तो इस तरह से जो भगवान के भक्त हैं जैसे गरुड़ जी, और वो अपनी कृपा अपने भक्तों पर करते रहते हैं। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे श्लोक में आया कि जो गरुड़ है उन्होंने उनको मारना था कालिया को, तो लेकिन भगवान ने क्या करा, कालिया के सिर पे अपने वो पैर छाप दिए और क्या बोला कि तुम इस जगह को छोड़ के चले जाओ, तो वापस समुद्र में चले गए। तो इस वाले श्लोक में जो हमने आज पढ़ा, इसमें यहाँ पे क्या लिखा है कि जो अद्भुत कर्मना, जो भगवान के जो कर्म है वो बड़े अद्भुत है। वो किस प्रकार से अद्भुत है कि उन्होंने क्या करा, कालिया से वृंदावन वासियों की रक्षा करी।
अब भगवान ने एक कर्म करा, उस कर्म से क्या करा उन्होंने? कालिया से किसको बचाया? जो वृंदावन के वासी है। एक दूसरा उन्होंने किसकी रक्षा करी? गरुड़ से कालिया को बचा दिया, क्योंकि गरुड़ कालिया को खा जाता, तो भगवान ने उस पर बड़े पैर छाप दिए। और उसके अलावा किसी करी? जो हिंसा करने वाला था और हिंसा करवाने वाला, दोनों की भगवान रक्षा करते हैं। उसके अलावा जितने पशु पक्षी हैं उनको भी भगवान ने बचाया, क्योंकि विश्वास से निकल रहा था। उसके अलावा वृंदावन वासियों को भी बचाया। तो इसमें एक शब्द और भी आया श्लोक के अंदर, कृष्णेन, यानी कि कृष्ण के द्वारा। यहां पर ये शब्द क्या सूचित करता है कि जो कृष्ण की पत्नियां हैं वो भगवान की महान भक्त है, भगवान की महान भक्त है और उन्हें अत्यधिक स्नेह प्रदान किया। इसलिए कृष्ण ने क्या करा? भगवत भक्त गरुड़ के प्रति, अब भगवान ने यहाँ पे जो दो करा ना अद्भुत कर्मना, यहाँ पे उसका मीनिंग है कि भगवत भक्त यानी गरुड़ के प्रति तथा अपने जो प्रिय है वृंदावनवासी उनके प्रति कालिया द्वारा कृपा को सारे के सारे वापस ले लिए। यानी कि भगवान क्या करते हैं? कृपा करते हैं किस पर? अपने भक्तों पर। तो इसमें आगे जाके अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, कि कालिया का पूरा बैकग्राउंड हमें सीखने को मिलेगा कि बैकग्राउंड में उसने क्या था और वो कालिया नाग क्यों बना। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि भगवान के जो कर्म है बड़े अद्भुत हैं, और भगवान अगर एक एक्टिविटी करते हैं, एक कर्म करते हैं, तो उससे बहुत सारे लोगों का भला होता है, चाहे वो हिंसा करने वाला है चाहे वो हिंसा करवाने वाला है। तो इसलिए हमें भगवान से और भगवान के भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इस संसार में फंस गए हैं, इस संसार से बचने के लिए हमारा मन और हमारे कर्म और हमारे वचन भगवान की सेवा में लगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप में से कोई भक्त कुछ त्रुटि निकालना चाहता हो या कुछ टिप्पणी करना चाहता हो या फिर कुछ प्रश्न हो तो वो ले सकते हैं। हरे कृष्ण।